Today we are going to start disk structure and disk scheduling, जिसको IO शेड्यूलिंग भी बोलते हैं कहीं बार। नाउ अब बात आती है आपकी डिस्क शेड्यूलिंग या डिस्क स्ट्रक्चर में, जो आजकल हम लोग कहीं बार जिक्र कर लेते हैं कि मेरा HDD है या मेरी SSD हार्ड डिस्क है। तो यहां पर अभी तक अपन ने मेन मेमोरी के मैनेजमेंट को सीखा। वहां पर आपने ये बात देखी होगी कि पूरा डेटा तो मेन मेमोरी में रह नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं जो, और वो मेन मेमोरी आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है ना। तो परमानेंट जो स्टोरेज आपका होता है वो आपका किस में होता है? हार्ड डिस्क में। इसी का जिक्र आप करते रह रहे हो। और एक होता है फिक्स्ड और एक होता है रिमूवेबल। तो जितनी भी आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं या आपकी कह सकते हैं कि डीवीडी होती हैं या फ्लॉपी डिस्क जो पहले जमाने में हुआ करती थी, दैट आर कंसीडर्ड एज रिमूवल। एक होती है आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क। क्लियर? नाउ तो अब बात क्या आ रही है कि जो इंटरनल हार्ड डिस्क है, जो कॉन्स्टेंटली आपकी किससे कनेक्टेड है? सिस्टम से। और जैसा कि वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि हमारा पूरा डेटा स्वैप आउट एरिया में रहता है, जो स्वैप आउट एरिया कहां पे है? हार्ड डिस्क के अंदर। क्लियर है? नाउ अब बात आती है उसके फास्टर एक्सेस की। तो दो टेक्नोलॉजी है, वन इज मैग्नेटिक डिस्क जो हम अर्लियर यूज करते थे, जो आपका HDD है। क्लियर? और नाउ एक आपका आता है SSD, सॉलिड स्टोर। क्लियर? नाउ तो अब बात आती है SSD से क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं, और उसका जो भी इंटरनल आर्किटेक्चर है वो अपन लेटर ऑन देख सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, वो हमारा क्या है? आर्किटेक्चर मैग्नेटिक डिस्क का। तो जो आपकी हार्ड डिस्क आप जो सिस्टम में कनेक्ट करते हैं, उसका इंटरनल फिजिकल ज्योमेट्री और फिजिकल आर्किटेक्चर क्या है, उसको अपन डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट फिजिकल ज्योमेट्री वाला पार्ट देखेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे डिस्क शेड्यूलिंग। नाउ एक तो बात हो गई है फिजिकल, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी डिस्क को लॉजिकल ही फाइल सिस्टम में डिवाइड करता है। तो इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट आपका जो सेक्शन आता है वो आता है फाइल सिस्टम। तो यूनिक्स का फाइल सिस्टम, विंडोज का फाइल सिस्टम और बेसिक ओवरव्यू डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, वो इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, जो पूरा का पूरा आपका क्या है? फाइल सिस्टम। क्लियर? नाउ तो अब बात आती है आपका फिजिकल ज्योमेट्री, जो मैग्नेटिक डिस्क की है वो किस तरीके से है, उसको अपन डिव करके पढ़ते हैं। नाउ सुनिएगा बहुत ध्यान से। वन आपकी जो कुछ भी पूरी ड्राइव है, मैग्नेटिक डिस्क है, वो प्लेटर्स या ड्राइव्स में ब्रेक होती है। दैट इज कॉल्ड प्लेटर या ड्राइव। ड्राइव या प्लेटर। क्लियर? ऐसी बहुत सारी ड्राइव्स या ऐसी बहुत सारी प्लेटर्स होंगी। क्लियर है? अभी तुम्हारे पास 3 ड्राइव्स आपको दिख रही हैं। हर एक ड्राइव के अंदर रिकॉर्डिंग सरफेस होती है। क्लियर? तो इन जनरल आपके पास अप एंड डाउन, मतलब आगे और पीछे 2 सरफेसेस होती हैं। जैसे आपके कॉपी का पेज होता है जिसमें आगे और पीछे आप लिख सकते हो, उसी तरीके से एक ड्राइव के फ्रंट और बैक, ऐसा अपन कहते हैं, वहां पर अपन लिख सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब मैं एक सरफेस को जो डिवाइड करते हैं
हम ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं। तो ये बहुत सारे ट्रैक्स हैं, यहां पर 4 ट्रैक हैं, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। क्लियर? तो ये एक सरफेस है जो कि ट्रैक्स में डिवाइड है। डेटा ट्रैक्स में रहता है, ऑब्वियस है। तो ये आपका डेटा है जो एक ट्रैक में रहता है, तो एक ट्रैक फर्दर डिवाइड होता है सेक्टर्स में। क्लियर? तो ये सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स पर ट्रैक, जो कुछ भी नंबर है। क्लियर? नाउ अब बात आती है, जो आपका डेटा है वो एक्चुअल में ट्रैक में रहता है पर वो सेक्टर के अंदर रहता है, तो सेक्टर भी फर्दर डिवाइडेड होता है। सेक्टर हेडर जिसमें नंबर और इंफॉर्मेशन है, सेक्टर का डेटा, और लास्ट में ECC एरर चेक कंट्रोल, उसका यूसेज मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक रिकॉर्डिंग सरफेस चाहे फ्रंट की हो चाहे बैक की हो, वो इस तरीके से यहां पे डेटा रहता है, ऐसा हमको समझ में आ गया। क्लियर? नो, अब बात आती है डेटा को स्टोर करने और डेटा को रीड करने के लिए, मतलब राइटिंग, रीडिंग और अपडेशन। तो अपडेशन इज नथिंग बट राइटिंग ओनली। तो हर ट्रैक के अंदर किसी भी सेक्टर से डेटा को रीड और राइट करने के लिए आपके पास रीड राइट हेड होते। क्लियर है? रीड राइट हेड का नंबर उतना होता है जितनी नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेसेस होती हैं, मतलब हर सरफेस के लिए एक रीड राइट हेड होता है। क्लियर है? नाउ अगर मैं 3 ड्राइव्स की बात करूं तो प्रैक्टिकली हर एक ड्राइव में 2 सरफेस, फ्रंट और बैक, तो 6 रीड राइट हेड हैं क्योंकि 6 सरफेसेस हैं। क्लियर है? नाउ अब सुनिएगा, इनिशियली आप ये जितने भी रीड राइट हेड है वो एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं डिस्क आर्म से। डिस्क आर्म जिसका मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि आपको रीड राइट हेड को करेक्ट ट्रैक पे ले जाने के लिए काम आता है। मतलब अगर मैं सबसे आउटर ट्रैक पे खड़ा हूं और मुझे सबसे इनर मोस्ट ट्रैक पे जाना है, तो डिस्क आर्म को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करवाना होगा, और पीछे आना है बाकी के ट्रैक्स पे तो हमको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करवाना होगा, है या ना? नाउ अब वो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, डिस्क आर्म का जो मूवमेंट का जो टाइम है इसको बोलते हैं सीक टाइम, जो सबसे कॉस्टली होता है, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्लियर है? नाउ तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो ये बताएगा कि डिस्क आर्म एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में कितने टाइम में जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 15 पे जाना है, तो मुझे 14 ट्रैक्स मूव करने हैं, और आपसे बोला जाए कि 5 मिली सेकेंड एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना है, तो एक ट्रैक नंबर 1 से ट्रैक नंबर 15 में जाने को 14 इंटू आपका 5 मिली सेकेंड, 70 मिली सेकेंड मुझे टाइम लगेगा। दैट टाइम इज नथिंग बट सीक टाइम, है या ना? नाउ अब जैसा कि डेटा एक्चुअल में सेक्टर में रहता है, हमने बोला हम किसी भी डेटा जिससे हमें रीड करना है उस पर्टिकुलर ट्रैक पे आ गए, तो ट्रैक के अंदर डेटा किसी पर्टिकुलर सेक्टर से चालू हो रहा होगा, है या ना? तो एक ट्रैक के अंदर सेक्टर पे आने के लिए मतलब ये डिस्क ऑलरेडी ऐसे रोटेट कर रही होगी, क्योंकि रीड राइट हेड तो अब घूमने का रहा, है या ना? वो तो खड़ा है, तो डिस्क घूम रही होगी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जितनी भी ड्राइव्स हैं वो सब के सब कनेक्टेड होती है स्पाइंडल से, जो स्पाइंडल या तो क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी क्लॉकवाइज,
जो कुछ भी है वो फाइनलाइज हो जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, रन टाइम पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। और डिस्क का जो स्पाइंडल है वो मूव करता है रोटेशन पर मिनट आरपीएम से। अगर मैं बोलता हूं 3000 रोटेशंस पर मिनट, तो 3000 बार रोटेट होगा 60 सेकेंड में। ये आपका स्पाइंडल है। क्लियर है? तो ये बात हो गई। नाउ अब बात आती है, लेटर ऑन मैं आपको स्टोरेज की टेक्निक बताऊंगा जहां पर मैं सिलेंडर का जिक्र करूंगा। बट यहां पर एक बात आप समझ लीजिए, मेरे पास 4 ट्रैक्स हैं, ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 है ना। दैट इज ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ऐसा समझ लीजिए। क्लियर है? नाउ अब ये 4 ट्रैक हैं। अगर मैं बोलूं कि चारों ट्रैक, तो कोई भी पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ऑल सरफेसेस, तो मेरे पास कितनी सरफेस है? हर ड्राइव पे 2, तो टोटल 6 सरफेस है। क्लियर है? तो 6 सरफेस की अगर मैं बात करता हूं, सरफेस नंबर 0, सरफेस नंबर 1 उसके पीछे, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 5 है या ना। तो एनी पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ऑल 6 सरफेसेस ये एक लॉजिकल सिलेंडर फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं सारे ट्रैक ऑफ पर्टिकुलर सारे पर्टिकुलर ट्रैक ऑफ ऑल सरफेसेस इज नथिंग बट क्रिएट अ सिलेंडर। इट्स अ लॉजिकल यूनिट है ना। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे इस पर्टिकुलर ड्राइव में 4 सिलेंडर होंगे। ट्रैक नंबर 0 ऑफ ऑल सरफेसेस, ट्रैक नंबर 1 ऑफ ऑल सरफेसेस, ट्रैक नंबर 2 ऑफ ऑल सरफेसेस एंड ट्रैक नंबर 3 ऑफ ऑल सरफेसेस, तो विच इज नोन एज सिलेंडर नंबर 0, 1, 2 एंड 3। क्लियर है? तो ये मैं कह सकता हूं कि जितने नंबर ऑफ ट्रैक्स हैं उतने नंबर ऑफ सिलेंडर्स होंगे। क्लियर? अब वो उसकी सिलेंडर की पूरी डिटेलिंग अपन थोड़ी देर के बाद, कुछ लेक्चर्स के बाद उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके। नाउ अब बात आती है आपकी क्या? अब बात आती है हमारी कि डेटा हमारा सेक्टर में स्टोर होता है, हमने जैसा कि बोल दिया है। क्लियर? अब मेरा डेटा हो सकता है एक सेक्टर के बराबर हो जिसको मुझे रीड करना है, या 5 सेक्टर के बराबर हो जिसे मुझे रीड करना है। क्लियर? तो पर्टिकुलर ट्रैक पे आने का समय तो सीक टाइम हो गया, लेकिन जिस जगह रीड राइट हेड था वो सेक्टर से लगा करके जिस सेक्टर से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है उसे हम बोलते हैं रोटेशनल टाइम या रोटेशनल लेटेंसी। क्लियर? स्पाइंडल को घुमाने का समय। और डेटा ट्रांसफर करना या रीड करना या राइट करना या अपडेट करना, इन ऑल केसेस या तो आप सेक्टर से गुजर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, आपका टाइम सेम होता है जो कि डेटा ट्रांसफर टाइम है। जब भी कभी हम एक सेक्टर पे डेटा डालते हैं, जो भी डेटा हम राइट करते हैं, उस समय उस डेटा का एरर चेक कंट्रोल ईसीसी कैलकुलेट करके उसमें डाल देते। क्लियर है? नाउ फ्यूचर में जब भी डेटा रीड करने की बात आती है, अगेन उस सेक्टर के डेटा को हम रीड करते हैं, उससे पहले पूरे डेटा का अगेन सेम एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं? ईसीसी कैलकुलेट करते हैं और उस ईसीसी को स्टोर्ड ईसीसी से मैच करते हैं। अगर वो मैचिंग हो जाती है तो आपका सेक्टर अच्छा है, अदरवाइज इट इज ए बैड सेक्टर।
ये टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी जो कि मैग्नेटिक डिस्क में अराइज होती है। नाउ बेड सेक्टर दो टाइप का होता है, वन इज सॉफ्टवेयर लेवल एंड वन इज हार्डवेयर लेवल। वन इज सॉफ्टवेयर लेवल का मतलब है आपका डेटा करप्ट हो गया है। ऑब्वियस है जब आपका डेटा करप्ट हो गया है तो समहाउ आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अब आप उस डेटा को पढ़ नहीं सकते, अब वो आपके डेटा काम का रहा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उस सेक्टर को आप अपने वापस से वर्क में ला सकते हो। क्लियर? लेकिन जब फिजिकल डैमेज हो जाए, आपका वहां से रीड राइट हेड उस सेक्टर से डेटा को ना रीड कर पाए ना राइट कर पाए, उसे बोलते हैं हार्डवेयर लेवल ऑफ बेड सेक्टर। क्लियर? मतलब कहीं ना कहीं वो सेक्टर ही डैमेज हो गया है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर एक डिस्क में सर्टेन लेवल ऑफ बेड सेक्टर्स हैं तो काम करता है, और कहीं बार जो आपके बेड सेक्टर्स बहुत नंबर ऑफ बढ़ जाते हैं तो फिर आपकी डिस्क पूरी कंप्लीटली डैमेज में होने लगती है। बात समझ में आई? क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। ओके, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो अब अपन धीरे 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 डिस्क की कैपेसिटी, डिस्क का ट्रांसफर टाइम, उसके एग्जांपल्स क्या चीजें हैं, डिस्क एड्रेसिंग, उस सब को चीजों को वन बाय वन डेप्थ में पढ़ते हैं। दैट इज एन ओवरव्यू। अब बात आती है एक और जो टर्मिनोलॉजी छूट गई, वो है क्लस्टर। क्लस्टर इज नथिंग बट एडजेसेंट सेक्टर्स को हम क्लस्टर की फॉर्म में बना सकते हैं कि मेरा डेटा सेक्टर की फॉर्म में ना ट्रांसफर होकर किस फॉर्म में ट्रांसफर होगा? क्लस्टर की फॉर्म में। नॉर्मली इन जनरल आपका डेटा सेक्टर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर वो बोलता है कि एक क्लस्टर है जो कि 2 या 3 सेक्टर्स का है या 4 सेक्टर्स का है, तो फिर ऐसे सर्टेन केसेस में आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, आपका डेटा क्लस्टर की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, नो इश्यू। क्लियर? तो ये आपका क्लस्टर, रीड राइट हेड, सेक्टर, ट्रैक, सरफेस, ड्राइव, प्लेटर, डिस्क आर्म, सब क्या क्या चीजें, स्पाइंडल किस तरीके से काम करता है, ये आपने इस लेक्चर में देख लिया। बात समझ में आई? इज देयर एनी डाउट?